Good morning, students. In last lecture, we have completed our chapter first and also understand why we need food. Okay? So अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए. फिर एक टर्म हमने सुना था न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स. उसी न्यूट्रिएंट्स से आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. यानी कि जो फूड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि हमें हर टाइम पे फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हम हंग्री होते हैं तो हम फूड क्यों लेते हैं, क्योंकि लाइफ सर्वाइव करना है. उस फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, हमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ग्रोथ करना है, डिसीज से बचना है. तो अब इस चैप्टर का नेम है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड. यानी कि जो फूड आप लेते हो उस फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, तो कंपोनेंट फूड मतलब क्या, जो डाइट आप डेली खाते हो ना, खाना दाल चावल राइस है ना, और खिचड़ी सब्जी रोटी व्हाटएवर जितना भी फूड आप लेते हो वो सारे फूड की अगर हम बात करें तो उसके कंपोनेंट हम आज पढ़ेंगे. यानी कि वो फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स. और वही न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. यानी कि हम इसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं तो यही सब कहलाते हैं, और इसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स भी यही कहलाते हैं. ठीक है, दोनों ही टर्म क्लियर रखिएगा. कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दैट मीन्स हाउ मेनी कंपोनेंट्स? टोटल 7. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. अगर आपसे पूछेगा कोई कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स इन्हीं को कहते हैं. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इंडिविजुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंपोनेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो वन बाय वन योर बुक कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ फूड. नाउ वी विल स्टार्ट हियर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. Okay, so carbohydrate, what is a carbohydrate? So it's a energy giving food. फूड में जो एनर्जी देने का काम करता है, यानी हमने जो भी फूड गेन किया उसमें से जो एनर्जी पार्ट होता है या जो एनर्जी बनाने का काम करता है वो हमारे फूड का कौन सा कंपोनेंट करता है? फर्स्ट कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. सिंपल. सो दिस इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. इस कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नेम क्या होगा? एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी सिंथेसाइज करने का काम करता है. कहाँ से आता है? जो फूड हम गेन करते हैं उसी फूड का एक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट होता है. नाउ कार्बोहाइड्रेट आर फर्दर 2 टाइप्स. फर्स्ट ग्लूकोज, सेकेंड स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का. ठीक है, फर्स्ट किस फॉर्म में होता है? पहले ग्लूकोज के फॉर्म में, और सेकेंड टाइप क्या है? स्टार्च. ओके, अब आपने सुना होगा ना कि आपको एनर्जी चाहिए तो आप क्या ले लेते हो? ग्लूकोज. आपने किसी पेशेंट को देखा होगा, फर्दर उसे जब बहुत वीकनेस फील होती है, ठीक है, तो उसे ग्लूकोज हम दे देते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई है. और एनर्जी क्या? एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी. तो उसे फुलफिल करने के लिए हम क्या देते हैं? उसे ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जब आप फूड गेन करते हो तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में ऐड हो जाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में, जिससे क्या बनती है? एनर्जी. इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. और इसके 2 फॉर्म भी होते हैं, फर्स्ट ग्लूकोज और दूसरा स्टार्च. ग्लूकोज क्या होता है? जिससे हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल जाती है, बट स्टार्च से हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती. स्टार्च क्या है? व्हाइट कलर का पाउडर जैसी स्ट्रक्चर होती है. जो आपने पोटैटो चिप्स को, जब आप पोटैटो से चिप्स बनाते हैं तो व्हाइट कलर का एक पाउडर निकलता है, उसे भी हम स्टार्च कहेंगे. ठीक है, तो ये स्टार्च स्पेशली मक्का है ना, पोटैटो, इन सभी में आता है. तो यहाँ पर ग्लूकोज और स्टार्च को आपने बहुत अच्छे से समझने के लिए आपकी बुक में एक कंटेंट गिवन है जिसमें से आप स्टार्च और ग्लूकोज के सोर्स अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो. देखो, ग्लूकोज यानी जनरली शुगर फॉर्म. ठीक है, तो ये हमें किससे मिलता है? सारे फ्रूट जो होते हैं, जो स्वीट्स फ्रूट होते
शुगर केन होता है, ठीक है। फ्रूट मतलब जो मीठे फल है, क्योंकि ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो जो मीठे फल है कौन कौन से, फ्रूट मतलब लाइक बनाना, पपाया, मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है, जो बहुत ही रसीले जूसी फ्रूट होते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। फिर शुगर कैन में पाया जाता है, क्योंकि शुगर कैन क्या होता है, प्योर शुगर फॉर्म में होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। देन ये आपने देखा होगा कि ये इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इंस्टेंट मतलब जब आप इन सोर्स को लेते हो, सपोज कर लो आपने फ्रूट्स खा लिए, ठीक है, तो फ्रूट्स खा लिए तो फ्रूट्स अंदर गए, उस फ्रूट यानी कि आपके लिए फूड हो गया। जैसे ही आपने उस फ्रूट को खाया, उसमें से कौन सा पार्ट निकला, डिफरेंट हुआ, ग्लूकोज, ठीक है, जो कहाँ था, उस फ्रूट के जूस में, मीठे मीठे फल होते हैं ना, तो उसके जूस में ग्लूकोज था। उस ग्लूकोज से हमें डायरेक्टली क्या मिल गई, एनर्जी, ठीक है, यानी कि उस ग्लूकोज को मैं बोल दूं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी था, यानी कि एनर्जी जिससे मुझे डायरेक्टली मिल गई ग्लूकोज से। लेकिन स्टार्च ऐसा होता है जो फूड में आता है, जैसे कि पोटैटो खाया आपने, चिप्स खा ली, ठीक है, राइस खा लिए, तो इस तरह की स्वीट पोटैटो खा लिया, तो जब इस तरह का फूड आप गेन करते हो तो उसमें कौन सा पाउडर होता है, स्टार्च पाउडर होता है। अब जो स्टार्च होता है ना, वो आपको डायरेक्टली फूड कभी नहीं देता, ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा। स्टार्च सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, देन आपको क्या देता है, एनर्जी, ठीक है, आया समझ में। ग्लूकोज से आपको डायरेक्टली एनर्जी मिल जाती है, बट स्टार्च से आपको डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती। स्टार्च पहले ग्लूकोज में चेंज होता है, देन आपको क्या देता है, एनर्जी। तो स्टार्च के सोर्सेस हम देखते हैं यहाँ पर, जनरली ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ना कोई स्मेल नहीं आती, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। ग्लूकोज का टेस्ट मीठा होता है, स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता। और ये इसके जो मेन सोर्सेस है वो व्हीट है, गेहूं, ठीक है, राइस, मेज, बाजरा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारे आपके स्टार्च के सोर्स है। तो आपको एनर्जी किससे मिलती है, फाइनली दोनों से, ग्लूकोज से भी और स्टार्च से भी। पर ग्लूकोज से आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, इंस्टेंट एनर्जी, कि आपने खाया और आपकी बॉडी में जो भी फूड होगा उसमें जो ग्लूकोज होगा वो तुरंत एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट स्टार्च क्या होता है, स्टार्च आपकी बॉडी के अंदर जरूर गया है, लेकिन इससे डायरेक्टली एनर्जी नहीं बनेगी, पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, और फिर एनर्जी बनाएगा। यानी आपको स्टार्च से एनर्जी लेने के लिए कुछ टाइम वेट करना होता है, डायरेक्टली आपकी बॉडी को एनर्जी ये नहीं देता, ठीक है। नाउ सेकेंड, अच्छा अब एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट। अगर आपको मैंने कहा कि पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, तो स्टार्च का टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, इस तरीके से आप पोटैटो को कट कीजिए, ठीक है, और उस पोटैटो के ऊपर, मतलब ये रॉ पोटैटो ले लिया और उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हमारी लैब में अवेलेबल है। आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स जैसे ही हम इस पोटैटो पर डालते हैं तो स्टार्च कलर चेंज कर लेता है। स्टार्च का कलर कैसा हो जाता है, यानी कि हमारे पूरे पोटैटो का जो स्लाइस है ना, देखो उसका कलर ब्लैक या ब्लू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च से रिएक्शन करके अपना कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज कर लेता है। सपोज कर लो अगर पोटैटो में स्टार्च नहीं होता तो पोटैटो का कलर चेंज नहीं होता। तो इस एक्टिविटी से कलर चेंज हो गया, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि आयोडीन ने स्टार्च से रिएक्शन की है, तभी उसका कलर ब्लैक या ब्लू में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। इस तरीके से आप राइस के ऊपर भी आयोडीन सॉल्यूशन को डालकर देख सकते हो, ठीक है। नाउ सेकेंड टॉपिक, प्रोटीन, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन किससे मिलता है, वो भी हम जो फूड लेते हैं उसी का एक कंपोनेंट है। प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। इसका दूसरा नाम क्या है प्रोटीन का, बॉडी बिल्डिंग फूड। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग से आ गया, आपने देखा है ना जो बॉडी बिल्डर होते हैं, ठीक है, और वो अपनी बॉडी को, मसल्स को इस तरीके से फुलाते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से उनकी मसल बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी बॉडी पूरी मस्कुलर प्रॉपर डिजाइन होती है, ठीक है, उसके बाइसेप, ट्राइसेप सब कुछ प्रॉपर मेंटेन होते हैं। तो बॉडी बिल्डर में आपने सुना होगा जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिन्हें अच्छी बॉडी बनानी होती है, वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं,
ठीक है, यानी कि अपनी डाइट में प्रोटीन का पाउडर अलग से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उसको स्ट्रांग बनाता है और उसकी ग्रोथ अच्छी करवाता है। ऐसा करने से उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा मसल्स बाहर आने लग जाती है और वो मसल्स स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए प्रोटीन जब भी वर्ड आए तो आप क्या नाम याद रखेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, जिन्हें अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनानी होती है, तो वो हमेशा अपनी डाइट में क्या लेते हैं, प्रोटीन पाउडर। ठीक है, तो प्रोटीन से आपको याद रहेगा बॉडी बिल्डिंग फूड। बट हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी उनके बॉडी बिल्डर टाइप की नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी सिंपल डाइट में, हमारी डेली लाइफ में जो हमारी प्रोटीन की डिमांड होती है, हमारी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो हम एज अ फूड ही गेन करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की मसल्स फिट रहती है। ठीक है, और कुछ सोर्सेस आपको गिवन है यहाँ पर, जैसे सोयाबीन है, पीज है, जितने भी पल्सेस होती है ना, ये सीड्स पार्ट, ये आपको खाना चाहिए, तो आपकी बॉडी को प्रोटीन अच्छा मिलता है। ठीक है, ऐसा प्रोटीन गेन करने से क्या होता है, प्रोटीन से बीमारियां नहीं होती, डिसीज से दूर रहते हैं, साथ में आपकी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग मसल्स को स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है। उसके अलावा जो बच्चा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे आपकी एज में जो बच्चे होंगे, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो इसे खाने के लिए सोयाबीन, किडनी बीन्स, ठीक है, और आलमंड्स, कैश्यू नट्स, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। ठीक है, मेज, व्हीट, ये सब कुछ प्रोटीन कंटेन होता है। लेकिन अगर हम कहें बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर चाहिए बॉडी को, तो आपने देखा होगा कुछ लोग एग भी खाते हैं, है ना, तो एग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। फिश भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और मिल्क। ठीक है, तो अगर प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो आपको क्या खाना चाहिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग खाते हैं। ठीक है, वेजिटेरियंस के लिए कोई फोर्स नहीं होता, वो वेजिटेबल्स खा सकते हैं, वो दूसरी पल्सेस सीड्स खा सकते हैं जो मैंने भी बताया। बट जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो प्रोटीन सोर्स को बढ़ाने के लिए स्पेशली मिल्क तो हम भी ले सकते हैं, वेजिटेरियन भी क्या लेना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा से ज़्यादा मीट, एग और फिश खाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो आप डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, पनीर, चीज़, बटर, ये सब भी हमें बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थर्ड, फैट। अच्छा, फैट मीनिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। फैट को हम बोल सकते हैं, योर बुक हैविंग अ नेम, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, फैट को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा, कार्बोहाइड्रेट को भी एनर्जी गिविंग फूड कहा। बट कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो डायरेक्टली फूड को गेन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि जो फूड कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें डायरेक्टली क्या देता है, एनर्जी, जिसके हमने दोनों टाइप रीड कर लिए, ग्लूकोज और स्टार्च। ठीक है, बट फैट को भी एनर्जी गिविंग फूड क्यों कहा है, क्योंकि सपोज कर लो आपने एक्स्ट्रा ईटिंग कर ली, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो उसमें से जो पार्ट एनर्जी में मिलना चाहिए था वो तो आपको मिल गया, पर एट अ टाइम आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खा रहे हो। आपने देखा हो ना, कुछ फैटी लोग होते हैं, मोटे लोग, उनकी डाइट अच्छी खासी होती है, तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी को जितना डिमांड होता है उससे ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर अगर खा भी लेते हैं तो वो जो एनर्जी बनी है उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते। मतलब वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो जो उनकी बॉडी में जो फैट, जो एनर्जी थी, जो फूड से एनर्जी मिली थी, वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और ऐसा करने से धीरे धीरे उनका पेट बाहर आ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, मसल्स बाहर आ जाती है ना, फिर हाथ की मसल बाहर आ जाती है, ऐसे बॉडी उनकी फूलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी का यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वो फूड किस फॉर्म में सेव हो चुका है उनकी बॉडी में, फैट के फॉर्म में। अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में सेव हो जाए तो बहुत बेकार होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी फूल जाती है, हमारा वेट बढ़ जाता है, हम प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर सकते, और एक बार अगर अच्छे खासे मोटे हो चुके तो फिर उससे क्या होता है, हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों पर वेट ज़्यादा आता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और बीमारियां भी बहुत सारी होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ये फैट है वो नॉर्मल अमाउंट में होना चाहिए। नॉर्मल अमाउंट यानी कितना, जितना आपके बोन जो होती है ना, जो आपकी बोन होती है उसको कवर कर सके। क्योंकि बिल्कुल फैट नहीं होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली बोन पे कोई जर्क आया और बोन टूट जाएगी।
यानी कि बॉडी में फैट की भी जरूरत होती है बट एक्स्ट्रा फैट नहीं होना चाहिए। यानी कि फैट क्या है, जो आपकी मसल्स को बढ़ाता है, ठीक है। एक ऐसी लेयर होती है जो आपके बोन को कवर करती है, ठीक है। तो फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोल सकते हैं, बट स्पेशली फैट किससे मिलता है, ऑयल, बटर, घी। आपने देखा होगा जो फैटी लोग होते हैं ना, जिनमें फैट ज्यादा हो जाता है, तो उनको डॉक्टर बोलता है कि आप लोग ऑयल, घी या ऐसी चीजों से दूर रहे, राइस नहीं खाना, पोटैटो नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इनसे एक्स्ट्रा फैट बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का ही काम करता है, बट कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन अगर एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही तो फैट के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है। और थोड़ा बहुत फैट हमारी बॉडी को जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो बोन्स को कवर करता है। हमारी बॉडी का शेप जो है वो प्रॉपर फैट से ही आता है, वरना हम एक स्केलेटन की तरह होते हैं, ठीक है। और इसके सोर्स लर्न कर लीजिएगा, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल, घी होता है, बटर है, ये सब कॉमन सोर्सेस है, ठीक है। यू कैन सी हियर पिक्चर्स इन योर बुक। नाउ विटामिन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, विटामिन्स। सो विटामिन्स ये हमारे सिर्फ प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। इसका दूसरा नेम क्या होगा, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव फूड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो हमारी बॉडी को कुछ फूड कंपोनेंट में बॉडी को ऐसे पार्ट्स की जरूरत होती है, ऐसे कंपोनेंट की जरूरत होती है जिससे एनर्जी नहीं मिलती, जो हमारी बॉडी को बनाते नहीं है, फैट मतलब मसल्स बनाने में हेल्प नहीं करते, जिनसे एनर्जी नहीं मिलती, फिर भी हमारी बॉडी को चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हमारी बॉडी डिसीज से फ्री हो सके। यानी कि विटामिन ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं। इनका नाम ही क्या है, प्रोटेक्टिव। क्या होता है इनका नाम, प्रोटेक्टिव फूड। यानी कि विटामिन फूड का वो कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को डिसीज फ्री रखता है, डिसीज से फ्री रखता है। आप देखोगे कि जैसे जैसे ये जो विटामिन है, अगर इनकी कोई कमी हो जाती है बॉडी में तो इसके कारण बीमारियां शुरू हो जाती है। तो विटामिन क्या होते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। विटामिन कितने टाइप के होते हैं, तो A, B, C, D, E, K याद रखिएगा। विटामिन A, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ठीक है। इतने टाइप के विटामिन होते हैं। नाउ योर बुक कंटेन अ टेबल। अब कौन से टाइप का विटामिन होता है और किस सोर्स से आपको मिलता है, ठीक है। और हर विटामिन का अपना एक अलग फंक्शन होता है। तो किस टाइप का विटामिन किस सोर्स से मिलता है और उसका क्या फंक्शन होता है, क्या करता है वो आपकी बॉडी में, उसकी एक टेबल है। तो मैं आपको इसके जो इमेज है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आपको इसे ये देखना है। उसी तरह मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स भी क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए, है ना। मिनरल्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। जैसे हम फूड खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब हमें ज्यादा चाहिए, ठीक है। बट ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को इनमें से किसी का होने वाले डिसीज को होने से बचाते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपकी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल्स का मतलब होता है कैल्शियम, आयरन, ठीक है। तो आपको पता है कि कैल्शियम से क्या बना है, आपकी बोन। सपोज कर लो आप में कैल्शियम की कमी हो जाए तो आपकी बोन क्या हो जाएगी वीक, क्योंकि आपकी बोन को क्या मिलना चाहिए, कैल्शियम मिलना चाहिए। कैल्शियम होगा तो बोन बनेगी, तो बोन स्ट्रांग रहेगी। कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, आपकी बोन्स वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो बोन्स स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर किससे मिलकर बनी है, कैल्शियम से। तो आपको वीकनेस फील होगी, आप ठीक से चल नहीं पाओगे, आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बोन वीक हो चुकी है। उसी तरह मिनरल्स में एक और एग्जाम्पल लेते हैं आयरन। अब आयरन क्या करता है, तो आपको पता है कि आयरन जो होता है वो ब्लड सेल बनाने में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके कारण होता है, वो किससे बना होता है, वो आयरन से बना होता है। अब सपोज करो आपकी बॉडी में आयरन मिनरल की कमी हो गई, इसका मतलब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन का परसेंट कम हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा, तो हमारी पूरी बॉडी को प्रॉपर फूड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। आपको पता है ना कि फूड सर्कुलेट, हमारी हर एक सेल को फूड देने का काम कौन करता है, ब्लड, है ना। तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और सेल को खाना देता है।
अगर ब्लड ही नहीं होगा, ब्लड ही कम होगा, तो सारी सेल्स को खाना नहीं मिलेगा, जिसके कारण हमें वीकनेस फील होगी। तो मिनरल्स और भी है यहाँ पर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, है ना। अब आयोडीन नाम का मिनरल्स नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ होती है ना बचपन से लेकर जब आप मैच्योर्ड हो जाते हो तब तक, तो तब तक के लिए जो ग्रोथ होती है बॉडी में, जैसे आपके सिर बड़ा होना, की प्रॉपर बॉडी की साइज बड़ी होना, ये कब पॉसिबल है, जब आपकी बॉडी को आयोडीन नाम का मिनरल्स प्रॉपर मिल रहा है। सपोज कर लो आयोडीन की कमी हो जाएगी, है ना, मान लो आयोडीन कहाँ मिलता है आपको, सॉल्ट में, नमक में। अगर आप नमक वैसा खा रहे हो जिसमें आयोडीन नहीं है, या फिर आप नमक बहुत कम खाते हो, तो उससे क्या होगा, बहुत कम खाने वालों में आयोडीन की कमी हो जाएगी और उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, तो आयरन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इसकी भी एक टेबल गिवन है। ये किस सोर्स से मिलते हैं ये भी गिवन है, और हर एक का फंक्शन क्या है, ठीक है, कौन बॉडी में क्या करता है उसका फंक्शन है। ठीक है, नाउ रफेज, सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका रफेज। रफेज क्या होते हैं, जिसकी कोई न्यूट्रिएटिव वैल्यू नहीं होती। जैसे हमने कहा था ना कि ये सब हमें न्यूट्रिशन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब न्यूट्रिएंट्स है, बट रफेज न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, है ना। रफेज का कोई काम नहीं है, पर फिर भी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि रफेज हमें ना कोई एनर्जी देगा, ना हमारी बॉडी बनाएगा, ना हमें कोई डिसीज से बचाएगा। ठीक है, फिर भी ये क्यों आता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम जो खाना खाते हैं उसे प्रॉपर डाइजेस्ट करवाने के लिए होता है। यानी कि रफेज का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी कोई न्यूट्रिएटिव वैल्यू नहीं होती, ये हमारी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग कुछ प्रोवाइड नहीं करता। सिंपली ये सिर्फ किस में हेल्प करता है, डाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, यानी कि बॉडी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो रफेज होते हैं उसके सोर्सेज गिवन हैं, जैसे कि भुट्टा, कॉर्न। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसके ऊपर की जो पतली सी लेयर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं पील्स, यानी कि छिलके, वो सारे रफेज में काउंट होते हैं। आप हर फ्रूट जो खा रहे हो, जो वेजिटेबल्स खा रहे हो, उसके ऊपर के जो पिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी में फूड के फॉर्म में जाते हैं और रफेज बनाने का काम करते हैं। रफेज क्या होते हैं, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होती है, धागे धागे जैसी, जो आपकी बॉडी को, जो आपकी बॉडी में जब आप फूड खाते हो तो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा दे रखा है वाटर। ठीक है, तो वाटर तो आपको पता ही है कि वाटर नहीं होगा तो बॉडी में प्रॉपर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। वाटर नहीं होगा तो फूड यहाँ से स्लिप होके प्रॉपर जा ही नहीं सकता, ये पूरी सूख जाएगी, आपकी ईसोफेगस है ना, फूड पाइप, वो सूख जाएगी, फूड स्लिप ही नहीं होगा माउथ से लेकर तो कहाँ तक, नीचे आंतों तक, इंटेस्टाइन तक। ठीक है, तो ओवरऑल जो वाटर होता है उसी के कारण फूड प्रोडक्ट ट्रांसफर होते हैं बॉडी में। फिर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, जैसे बाहर से बहुत गर्मी लग रही है तो बॉडी को जो हीट मिल रही है, हमारी बॉडी में जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है उस हीट को मेंटेन रखता है, यानी कि उस हीट का बॉडी पर इफेक्ट नहीं रखने देता। इट हेल्प्स आवर एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड वी एट, यानी कि हमारी बॉडी जब न्यूट्रिशन गेन करती है, हमारी बॉडी में जब सेल्स के थ्रू न्यूट्रिशन गेन करता है, तो ये हमारी बॉडी से बॉडी में जो फूड है उसमें से न्यूट्रिशन लेने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि पूरी अगर वाटर नहीं हुआ तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर पूरी बॉडी में नहीं होगा। ठीक है, तो लगभग हमें पूरी डे टाइम में 24 आवर्स में, है ना, 2 to 3 लीटर्स मिनिमम पानी पीना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 लीटर भी पी सकते हो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो आप कितना भी पी सकते हो, पर 2 से 3 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। जैसे 4 लीटर ले लिया, 5 लीटर, जो लोग एक्स्ट्रा पानी पीने की आदत होती है ना, वो इतना भी पी सकते हैं, बट आपने देखा होगा 2 to 3 लीटर वाटर से कम पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है बॉडी का, ठीक है, वो कैसे मिलेगा, जब आप ड्रिंकिंग सब्सटेंस के थ्रू भी मिल जाता है, जैसे आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हो तो उसमें भी वो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसके थ्रू भी वाटर अंदर एंटर करता है। जूस होता है, जूस के अंदर भी वाटर एंटर कर जाता है। उसके अलावा आप जब सब्जियां खा रहे हो, आप जो गीली सब्जी खाते हो ना, रसे वाली, तो उसके थ्रू भी वाटर आपकी बॉडी में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब्जी पकाने के लिए पानी डाल दिया, दाल खा रहे हो, दाल के अंदर भी पानी होता है। तो इस तरह से लिक्विड आइटम के थ्रू भी पानी वाटर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अगर एक्सेसिव लॉस हो जाए
ठीक है। यानी कि अगर पानी की कमी हो जाए, सपोज कर लो आपकी बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। आपने देखा होगा लगातार किसी को कभी वॉमिटिंग या लूज मोशन होता है तो बॉडी के थ्रू सारा वाटर या तो लूज मोशन के थ्रू आउट हो जाता है या तो वॉमिटिंग के थ्रू आउट हो जाता है। ऐसा करने से उसकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर की कमी हो जाती है, और वाटर की कमी होने के प्रोसेस को या ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। फिर या तो उसे बॉटल चढ़ाकर यानी कि ड्रिप लगवाकर उसकी बॉडी में एनर्जी देना पड़ती है और प्रॉपर वाटर एंटर होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। या तो फिर उसे कुछ ग्लूकोज या ये लिक्विड पार्ट को पिलाया जाता है और इस तरह से वाटर की नीड को पूरी की जाती है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन समझ में आ गया आपको। डिहाइड्रेशन क्या होता है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक। और इसके लिए आपने देखा होगा ORS का घोल पिलाया जाता है, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का फुल फॉर्म है। तो ये क्यों दिया जाता है, ताकि जो वाटर लॉस हो चुका है ना हमारी बॉडी से वो फुलफिल हो जाए। नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट, loss of nutrients during cooking, deficiency diseases. Okay, so I think you all have understand the components of food and their importance. Okay, now your homework is to learn all the components of the food. Got it? Thank you.